वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान एवं श्रीमद् भागवत जी का मधुर संपूर्ण पाठ व्यवस्थित कर रहे समस्त विप्रवृंद, संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्वजन और उपस्थित आप सभी खरगोन, मध्य प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, समस्त यजमान परिवार, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। ठाकुर जी की महती अनुकंपा से हम आप सब लोग भारत के मध्यस्थ में विराजमान मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का ये दक्षिणी छोड़ खरगोन, यहाँ श्रीमद् भागवत की मधुरमयी कथा श्रवण करने के लिए हम आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री कन्हैया लाल जी एवं दाऊ दयाल जी सराफ संपूर्ण परिवार, सबके पावन सत्संकल्प से आप सब लोग भागवत जी की मधुरतम कथा श्रवण हेतु यहाँ आए हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। जिस प्रकार संसार में एक व्यवहार कहने सुनने में आता है, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई बहुत धनवान होता है तो उसके लिए लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत भाग्यशाली है। क्यों? इतनी बड़ी कोठी इसने बना ली, भाग्यशाली है। कई लोग कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली। बोले क्यों? बड़ी सुंदर पत्नी मिली है, बुद्धिमान पत्नी मिली है, विवेक युक्त पत्नी मिली है, भाग्यवान है। अच्छे बच्चे निकल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में टॉप करते हैं, अच्छी जॉब बिजनेस करने लगते हैं, तो लोग बात कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। नहीं, वो भाग्यशाली नहीं है। अति धनवान होना, बहुत सुंदर सुलक्षणा पत्नी का प्राप्त होना, सुंदर पुत्र का प्राप्त होना, इसको भाग्यवंत कहा जा सकता है, पर वही भाग्यवान होता है ये कहना उचित नहीं है। उसको आप कह सकते हैं कौन है? बोले प्रारब्धवान है, इसका प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व के क्रम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ इसको योग्य मिला है। परंतु अनुकूल पत्नी का मिलना या अनुकूल परिवार का मिलना या अनुकूल धन संपत्ति का मिलना ही व्यक्ति का भाग्यवान होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके थोड़ी दूर पर महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र में प्रकट हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, तो क्या तुकाराम जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यशाली थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों और यदुवंशियों में जो बालक बच्चे हुए वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्या यदुवंशी भाग्यवान नहीं थे? खूब भाग्यवान थे। कबीर दास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे कुल खानदान या फिर बहुत संपत्तिवान नहीं थे, तो क्या कबीर दास जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यवान का मतलब केवल धनवान होना, पत्नीवान होना, पुत्रवान होना, बुद्धिमान होना ही नहीं होता है। हमारी दृष्टि में जिसके चित्त में, जिसके जीवन में भले ही धन नहीं है, भले ही अनुकूल पत्नी बच्चे नहीं है, भले ही अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की भावना उसके चित्त में, वो भाग्यवान है।
हर स्थिति में भगवत स्मृति वो उसका त्याग नहीं करता। भाग्यवान व्यक्ति वो है जो ठाकुर जी का है, और या फिर ऐसा कहो, ठाकुर जी जिसको अपना मानते हैं वो भाग्यवान है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भागवत जी के महात्म्य में कहा जाता है कि अनंत जन्मों के भाग्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है। इस समय यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश में भाग्यवान कौन है, तो आप लोग भाग्यवान हैं। इस समय कहा जाए खरगोन में भाग्यवान, अब जहां कहीं भी कथा चल रही है वो सब भाग्यवान है, पर हमें तो आपका और हमारा पता है ना, इसलिए हम भाग्यवान हैं। क्यों? सब कुछ प्राप्त करना, सब कुछ जीवन में हासिल कर लेना, ये किसी की भी बस की बात होती है, लेकिन भगवान का बने रहना और ठाकुर जी के चित्त में अपना स्थान बनाना, ये सब किसी की बात नहीं होती है। ठाकुर जी के चित्त में आपका स्मरण है, आपके चित्त में ठाकुर जी हैं, ये तो सामान्य बात है, पर ठाकुर जी के चित्त में आप हो, ये विशेष बात है। मेरा सुमिरन हरि करे, उल्टी उल्टी धारा है। मैं सुमिरन हरि का नहीं करूं, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। ठाकुर जी मेरा स्मरण करते हैं, और ठाकुर जी किसका स्मरण करते हैं? जो भागवत है, जो भगवद है। इसलिए हम भाग्यवान हैं कि हमें कथा प्राप्त हुई है, क्योंकि कथा ही इस योग्य बनाती है कि ठाकुर जी की स्मृति में हम आवे, ठाकुर जी के स्मरण में हमारी गणना हो जाए। तुकाराम जी महाराज की पत्नी अनुकूल नहीं है, लेकिन तुकाराम जी का स्मरण ठाकुर जी करते हैं, इसलिए वो भाग्यवान है। कबीरदास जी की पत्नी अनुकूल है, लेकिन परिवार अनुकूल नहीं है, लेकिन वो भाग्यवान है क्योंकि ठाकुर जी उनका स्मरण करते हैं। मीराबाई राजकुल में जन्मी है, मीराबाई का सब कुछ राजकुल राज युक्त है, लेकिन वो इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि ठाकुर जी उनका स्मरण करते हैं। इसलिए आप भाग्यशाली और मैं भाग्यशाली, क्योंकि इतनी भयावह दुनिया की स्थिति होती जा रही है, फिर भी हम ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी हमारी स्मृति में हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी भी हमको स्मरण करते हैं, तभी हम उनको स्मरण कर पा रहे हैं। सोचिए, व्यक्ति पर अतिशय प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी प्रियतमा से बात कर लेता है, हैं? जैसे कई परिवार के लोग अपने घर के बेटे को पता चल जाए किसी से बात करता है तो उस पर अतिशय प्रतिबंध लगा देते हैं। तुम फोन नहीं चलाओगे, तुम सोशल मीडिया नहीं चलाओगे, इसका इंटरनेट कट करवा दो, इसका बाहर निकलना बंद करो, बाइक की चाबी अपने पास धर लो, इसको पैसे देना बंद कर दो। पर वो इतना चतुर चंट, वो कहीं ना कहीं से फिर भी बात कर लेता है। पता चली 5 साल बाद ब्याही हो गया, इतना रोका गया फिर भी तुमने उसको प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? भले ही उसके कनेक्शन काट दिए गए थे, पर सामने वाला भी तो प्रयास कर रहा था, जिससे वो बात करता था वो भी तो प्रयास कर रही थी, और फिर कहीं ना कहीं से दोनों में संबंध ऐसा हुआ कि घर वालों को ब्याह करना ही पड़ा। ऐसे ही ठाकुर जी के साथ है। कितने भी प्रतिबंध संसार लगा दे, संसार के प्रतिबंध क्या है पता है? संसार ठाकुर जी से ज्यादा लोभ दिखाता है, फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, माया के थ्रू, भोजन के नए नए पदार्थों के थ्रू, व्यसनों के द्वारा और दुनिया में मनोरंजन के द्वारा हम लोगों के मन को खींचने का प्रतिबंध लगाता है कि कहीं कैसे भी ठाकुर जी के पास ना चले जाएं। लेकिन इतने प्रतिबंधों में भी, इतने प्रतिद्वंद्वों में भी व्यक्ति ठाकुर जी को भज लेता है, वो भाग्यशाली है। फिर ठाकुर जी भी प्रियतमा की तरह कैसे ना कैसे भी करके उसके पास आ ही जाते हैं। इतने प्रतिबंध थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे याद किया, तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। आज ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आज की तारीख में बहुत कठिन है।
कलयुग चरम पर नहीं आया है, पर चरम की राह पर है। हर दिन कलयुग बढ़ रहा है, हर दिन कलयुग अपने माया के पैर पसार रहा है, लेकिन फिर भी इतनी भयावह स्थिति में भक्ति अभी घट नहीं रही, लोगों में बढ़ रही है। हमारे वृंदावन में भी आजकल बाढ़ आई हुई है, खूब पानी बढ़ गया है जमुना जी का। सब जगह ही ऐसा हो रहा है, नर्मदा जी का भी बड़ा है, गंगा जी का भी बड़ा है, यमुना जी का भी बड़ा है। पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। भगवान सब मंगल करें। पर वृंदावन में इतनी बाढ़ आ गई, फिर भी लोग बाग उस बाढ़ का आनंद ही ले रहे हैं। जिन जिन लोगों के घर डूब गए हैं ना, वे सब लोग नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? बोले कि यमुना जी हमारे घर पधारी है। किसी के अतिथि आता है, किसी के अतिथि आता है, किसी के रिश्तेदार आते हैं, किसी के नातेदार आते हैं। हमारे घर तो साक्षात रसरानी पटरानी श्री यमुना जी आई, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं वृंदावन में फ्लड का। लोग, कितनी भयावह परिस्थिति है इस वक्त संसार की। हर दिन कलयुग हमको ग्रसित कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कैसे भी छुप छुपा करके भजन कर ले रहे हैं, कथा सुन ले रहे हैं। हम भाग्यशाली। मेरा चिंतन यही सब चलता रहता है। नजर घुमा के देखिएगा पंडाल में, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की कथाओं में वृद्धों की संख्या ज्यादा होती थी, आजकल युवाओं की संख्या ज्यादा है। और ये अच्छा संकेत है। आगामी 50 साल तो सब ठीक ही रहने वाला है। मैं तो एक बात कह देता हूं कथा में कि हम लोग बहुत सही समय पर जन्म ले रहे हैं, हम बहुत सही समय पर निपट लेंगे संसार से। हमारे बाद का समय बहुत खतरनाक होने वाला है। और हमारे बाद नहीं, लेकिन मैं इस बात को बहुत प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, अगर हमारी उम्र 80 से ऊपर चली गई तो ये दुर्भाग्य होगा हमारा, क्योंकि 80 के बाद जो हम संसार देखेंगे वो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ठाकुर जी कृपा करें, जितनी भी आयु हो वो ऐसी कथा करते हुए निकल जाए, आपकी भी सुनते हुए निकल जाए। बस माया तो अपना काम करेगी। ये माया हमारा परिवार है, कलयुग हमारे परिवार है। और परिवार नहीं है, बताऊं कौन है कलयुग, कौन है? ध्यान से सुनो। हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, किसके यहाँ? कलयुग के यहाँ। कलयुग के जैसे रेंट पे रहते हैं ना लोग, किसी के घर पे किराए पे रहते हैं, तो किराएदार जो होता है ना, उसके बनाए नियम पालन करने पड़ते हैं। किराएदार कह देता रात में 10 बजे के बाद आओगे तो गेट नहीं खुलेगा। किराएदार कह देता जोर जोर से ऊपर उछलना नहीं, अगर छत में जबरा भी धमक आई तो देख लेना, मैं इतना तुमसे जुर्माना ले लूंगा। किराएदार कहता है कहीं भी कील नहीं ठोकनी है। किराएदार कहता है मेरे घर में मांस मच्छी आदि ये सब नहीं बनता है, आपके यहां भी नहीं बनना चाहिए। किराएदार कहता है ऐसा नहीं गाना, ऐसा नहीं, सब कुछ होता है, किराएदार अपने नियम बनाते। पर हमारा कलयुग किराएदार बहुत विचित्र है। इसने क्या नियम बनाए? बोले 10 बजे सो गए तो घर से निकाल दूंगा, 1 बजे तक उठना ही पड़ेगा, 2 बजे तक उठना ही पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ करके अगर तुमने शंख बजाना शुरू किया तो देख लेना कितने बजे, 10 बजे से पहले उठना नहीं। सूर्य बिल्कुल चरम पर हो जाए तब तुमको उठना है। कथा भागवत संकीर्तनों में अगर मुझे पता चला कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत उत्पीड़नाएं आ जाएंगी। नाम जब तिलक लगा करके घूमना शुरू कर दोगे तो तुम देख लेना तुम्हारा क्या हल करूंगा। कलयुग ने ये उल्टे नियम बना रखे हैं, पर हम लोग कलयुग से छुप छुपा करके कथा भी सुन लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, मंगला में उठ भी जाते हैं, जल्दी शयन भी कर जाते हैं, नृत्य करते हैं, उत्सव करते हैं, आनंद करते हैं। इसीलिए भक्तों को पीड़ा भी थोड़ी सी होती है। कई लोग कहते हैं मुझसे, महाराज जी व्यसनी लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन में, और हम भक्त लोगों को कहीं ना कहीं पीड़ा ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि व्यसनी व्यक्ति कौन है? बोले वो कलयुग के सारे नियम का पालन कर रहा है, इसलिए कलयुग किराएदार उससे बड़ा प्रसन्न है। और हम लोग कौन है? हम किराए पे तो कलयुग के यहाँ हैं, लेकिन सारे उसके विपरीत पालन करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक व्यसनी व्यक्ति से थोड़े अधिक दुखी हम लोग होते हैं, इसलिए थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन
करते रहो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना तो करते रहो यतन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूं, क्योंकि इतनी कलयुग की अव्यवस्थाओं में भी हम लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे यजमान परिवार इतना सब कुछ, इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सब कुछ व्यस्त, इतना अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे खरगोन को निमंत्रण दे रहे हैं, फिर भी इतने में भी मन भर नहीं रहा है। एक तो होता है ना, बहुत कर लिया भाई, इतना ही ठीक है, इससे ज्यादा क्या। अब आज सुबह आए तो महाराज जी नौका विहार भी एक दिन करवा दो, एक दिन 56 भोग भी कर लो, एक दिन ये वाला उत्सव भी हो जाए, आप कोई और भी बता दो, वो वाला उत्सव भी कर लेंगे। मतलब करने में मन में ये लग रहा है कि ये अभी बहुत नहीं है, अभी हमें और भी करना, और हो जाए तो अच्छा, और हो जाए तो अच्छा। ये अच्छा है। ऐसे विचार कलयुग में प्रकट होना, आज की परिस्थिति में प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं, कथा कराते हैं ना, वो पंडाल बनवा दिया, 10-15 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था कर दी, सबके भोग की व्यवस्था कर दी, महाराज जी को फ्लाइट से बुला लिया, सबकी रहने सहने की, इतना सोचते हैं यही बहुत है। इससे अधिक कई बार हम कह देते हैं कि भाई हमारा मन कर रहा है कि ये तिथि आ रही है, कोई उत्सव करना चाहिए। मान लीजिए श्रावण में कथा हुई तो हमने कि झूला उत्सव करना चाहिए। अब महाराज जी वैसे बहुत खर्चा हो गया और क्या करवाओगे। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको। लेकिन ये अच्छी बात है कि इतने भयावह कलिकाल में भी आप सबकी इच्छा प्रकट हो रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि आपकी इच्छा नहीं है, ये उनकी इच्छा है। ये वो चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप सुनो, इसलिए आप सुन रहे हो। कल हमने बड़े प्रेम और भाव से श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का श्रवण किया। आज से हम लोग प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रारंभ में सत्य की वंदना की गई। देखिए कैसी विचारधारा है भागवत के रचनाकार श्री वेदव्यास जी की। भागवत जी के पहले श्लोक में ऐसी भाव का वंदना की है, ऐसे भाव को वंदन किया है जिसको सब मानते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से इधर देखिए, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, धन गया तो कुछ नहीं गया, समय गया तो कुछ गया, लेकिन अगर ज्ञान गया तो सब गया।
इसलिए ये समय दोबारा पता नहीं कब आएगा खरगोन में, इसलिए एक एक क्षण सुन लीजिए, एक एक शब्द सुन लीजिए। आजकल एक शब्द चलता है ब्रॉड माइंडेड। क्या चलता है? अब ब्रॉड माइंड को बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है। जो माता पिता बच्चों को रोकते टोकते नहीं, वो कौन है? ब्रॉड माइंडेड हैं। जो माता पिता ज्यादा धर्म आदि का पालन नहीं करते, वो कौन है? वो ब्रॉड माइंडेड हैं। जो बच्चा वेज भी खा ले, नॉन वेज भी खा ले, ब्रॉड माइंडेड है। बेचारा जीव खा लेता है, ब्रॉड माइंडेड है। अभी थोड़ा सा एक दो चीजों में ब्रॉड माइंडेड नहीं चलता है, जैसे कि विवाह के बाद एक पति है एक पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ठीक है। एक से अधिक के संग रहने लगेंगे, आगामी कलयुग में उसको भी ब्रॉड माइंडेड कहा जाएगा, सही में कहा जाएगा। अभी उसके प्रति तो थोड़ा ये रखा जाता है कि भाई इस पे थोड़ा छुपाव रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है। वहां पर सारे ब्रॉड लोग जो होते हैं, ब्रॉड माइंडेड वाले, वो भी केस वेस करने पर आ जाते हैं, बोले ये तो गलत है, एक से अधिक संपर्क नहीं होना चाहिए। पर कलयुग, घोर कलयुग ऐसा भी होगा कि एक से अधिक संपर्क होने पर भी ब्रॉड माइंडेड माना जाएगा। हमारे पतिदेव तो बहुत ब्रॉड हैं, क्यों? 2-4 हैं, हम सबके संग रहते हैं। कितना ब्रॉड माइंड है, कितनी विचित्र परिभाषा हम लोग कर देते हैं अपने विचारों की। इसको ब्रॉड माइंडेड नहीं कहते। ब्रॉड माइंड किसको कहते हैं? सुनिए, वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने भागवत की रचना की, कैसी विचारधारा? श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, राम को प्रणाम नहीं किया, देवी को प्रणाम नहीं किया, किसी देवता को प्रणाम नहीं किया। क्योंकि मैं अगर किसी एक देव को प्रणाम करूंगा तो अन्य देव को पूजने वाले कहीं ना कहीं भागवत जी से अलग हो जाएंगे। मैं किसी एक देवी को प्रणाम करूंगा तो फिर अन्य देवियों को पूजने वाले वो कहीं ना कहीं विचार करेंगे, ये तो शायद मान लीजिए दुर्गा प्रधान ग्रंथ है, कृष्ण प्रधान ग्रंथ है, राम प्रधान ग्रंथ है, आदि आदि। वेदव्यास जी ने क्या किया? ऐसे को प्रणाम किया जिसको सब मानते हैं। क्या कहते हैं? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। बोले मैं किसको प्रणाम करता हूं? मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। क्या बात! परम सत्य। अब परम सत्य कौन है ये अपने मन से आप खुद लगा लो। किसी को गणेश जी परम सत्य लगते हैं, किसी को दुर्गा परम सत्य लगती है, किसी को शिव परम सत्य लगते हैं, किसी को नारायण परम सत्य लगते हैं, किसी को दत्तात्रेय परम सत्य लगते हैं। जो चाहो अपने मन से मान लीजिए। क्यों? क्योंकि सब परम सत्य हैं, इनमें किसी में भेद नहीं है। जगन्नाथपुरी में एक गणपति भट्ट नाम के व्यक्ति गए दर्शन करने। क्या नाम था? हम यहां कथा 15 को विराम देंगे और फिर 15 को ही हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। फिर 17 से जगन्नाथपुरी में कथा है। जरूर सुनिएगा इस बार जगन्नाथपुरी की कथा। वैसे सबरी कथा सुनने लायक होती है, पर इस बार जगन्नाथ जी का हम खूब सुंदर सुंदर भाव वहां सुनाएंगे। कथा का समय हम धामों में सुबह रखते हैं 10 बजे से 1 बजे तक। क्यों? फिर पूरे दिन घूमने को मिलता है, ऊध हम करते हैं। हम कभी समुद्र पर जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, आनंद करेंगे। तो जगन्नाथपुरी में गणपति भट्ट नाम के एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गए। उनको किसी ने बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, और वो गणेश जी के परम उपासक थे। इतने बड़े उपासक थे कि गणेश जी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। इसको कहते हैं अनन्य उपासना। क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसी को कहते हैं अनन्य उपासना, केवल एक के रहना। तो गणपति भट्ट जी जो थे वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया विनोद में कि
आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पे गणेश जी का बहुत सुंदर विग्रह है। उस समय की बात है, सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग बागों का इतना संपर्क होता नहीं था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। बेचारे वो जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आकर के उनको पता चला कि मुझे तो किसी ने बहकावे में रखा है, यहां कोई गणेश जी नहीं है, यहां तो कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके बैठा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा अब अनन्य प्रेम जो गणेश जी से है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे देवता की सन्निधि में आ गया। समुद्र के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, हे गणेश जी मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत हो जाना कि मैं दूसरे देवता के नगर में आ गया, दूसरे देवता का दर्शन करने, पर आप चिंता मत करना, मैं आ तो गया हूं जगन्नाथपुरी, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा उनका, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं। जगन्नाथ प्रभु उनके इस अनन्य भाव से रीझ गए। जगन्नाथ जी के मन में आया कि देखो कैसा भक्त है कि गणेश जी के अलावा किसी को देखेगा ही नहीं, मुझे इसकी अनन्यता प्रिय लगी। और श्री जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और समुद्र के तट पर रो रहे गणपति भट्ट जी से जाके बोले, क्यों रो रहे हो आप? स्वयं भगवान गए। तो गणपति भट्ट बोले, चले जाओ यहां से, और मुझे बहका दिया, किसी ने बोल दिया कि यहां तो गणेश जी बैठे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए आ गया, और मुझे बाद में यहां आके पता चला कि यहां तो छलिया माखन चोर कन्हैया बैठा है। मैं तो सीधे साधे गणेश जी का उपासक हूं, मैं और किसी देवता को नहीं पूजता, मेरी अनन्यता टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, उसको बोले, अरे भैया किसी ने नहीं बहकाया तुमको, तुम सही आए हो, यहां जगन्नाथ जी साक्षात गणेश ही हैं, और तुमको नहीं विश्वास होता तो एक बार मेरे साथ चल के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? नगर में आके मेरी अनन्यता टूट गई, दर्शन कर लूंगा तो और अनन्यता टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो जगन्नाथ जी बोले, भैया देखो तुम अनन्य हो ना, गणेश जी के अनन्य भक्त हो? बोले हाँ। तो गणेश जी के सामने आने पर अगर तुम उनका दर्शन नहीं करोगे तो भी तो अनन्यता टूट जाएगी ना। मैं तुम्हें वचन देके कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी गणेश जी हैं, और अगर तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे तो भी तो तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। अब तो गणपति भट्ट बोले, आपने तो मुझे अब दुविधा में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो बालक बोला, एक काम करो, तुम आंख पे पट्टी बांध के चलो और जा करके उनका स्पर्श करके देख लेना, अगर लंबोदर लंबा पेट अनुभव हो, लंबी सूंड अनुभव हो, लंबी कान हाथ में स्पर्श करने पर आ जाएं, पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। सूंड, कान और उदर ये तो गणेश जी का ही है ना, ये और किसी का तो होगा नहीं। गणपति भट्ट बोले, बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, प्राचीन हमने भी संभवतः 2008 या 9 की बात होगी और पुरानी बात होगी, उस काल में जगन्नाथ जी के भीतर गर्भगृह तक जाने की अनुमति तब भी थी। एक समय होता था दिन भर में हर दर्शनार्थी भीतर जाते थे, और भीतर जाकर के जिस वेदी पर जगन्नाथ जी बैठे हैं उस वेदी की परिक्रमा करके निकलते थे बाहर। और उससे भी पुराने समय में, मतलब 1950 1960 के समय में लोगों को भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अधिकार भी था, स्पर्श करने का अधिकार था। वो तो फिर बाद में मुगल आक्रांता और कई हमारे हिंदू समाज के कई लोगों ने मंदिरों को अशुद्ध करना शुरू कर दिया, अपने भीतर जबरदस्ती मांस आदि लेके जाते और मंदिर में जाके फेंक देते थे अशुद्ध करने के लिए। इसलिए फिर आचार्यों ने अपरस की सेवा कर दी, बंद कर दिया, कोई और अंदर नहीं आएगा, केवल पुजारी जी जाएंगे। नहीं तो पहले सारे मंदिरों में सबको अधिकार था ठाकुर जी के सामने जाकर के स्पर्श करने का। इसलिए पुराने मंदिरों में आप देखेंगे आज भी दक्षिण में कई मंदिरों में मुख्य द्वार पर जल की व्यवस्था होती, सब लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने सिर पर छींटा मारते हैं, तब भीतर जाते हैं। क्यों? प्राचीन काल में सब
बाहर से ही शुद्ध होके जाते, फिर ठाकुर जी का स्पर्श करते थे, बाद में फिर बंद हो गया। तो गणपति भट्ट आंखों पर पट्टी बांध करके पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म वेदी पर जगन्नाथ जी विशाल स्वरूप विराजमान हैं, भी ऊपर चढ़ करके सबसे पहले तो पेट पकड़ा, तो लंबोदर बड़ा पेट है तो गणेश जी। एक बार सूंड और देख लूं, थोड़ा हाथ ऊपर करके नाक पर रखा तो लंबी सूंड, सूंड भी हाथ में आ गई। ठाकुर जी जैसे हाथी किसी के ऊपर अपनी सूंड रख के ऐसे गुदगुदाता है, ऐसे ही ठाकुर जी उसको गुदगुदाने लगे। और खुश हो गया, बोले ये तो गणेश जी हैं। एक बार और देख लूं, कानों पर हाथ रखा तो लंबे लंबे कान। उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरे गणेश जी हैं। तुरंत जैसे ही उसने पट्टी हटाई, सूंड भी गायब हो गई, कान भी गायब हो गए, तो जगन्नाथ जी हैं। ना सूंड है ना कान है, कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को देख करके वो तो घबरा गया, बोले अरे राम 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 राम, अभी तो सूंड थी, कहां चली गई। फिर आंख पर हाथ रख के फिर से हाथ लगा के देखा तो फिर सूंड, और हाथ हटा के देखे तो सूंड है ही नहीं। इतना व्याकुल हो गया, रोने लगा, मेरी अनन्यता तोड़ दी, छलिया कन्हैया तुमने मेरी अनन्यता तोड़ दी। मैं आंख बंद करता हूं तो बहलूपिया बन जाते हो, खोलता हूं तो अपने रूप में आ जाते हो। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया और गणपति भट्ट से कहा, ये भेद क्यों मानते हो। गणेश जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, ये भेद क्यों करते हो। मेरे विलास अनेक हो सकते हैं, मुझे जब सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव के रूप में आ जाता हूं। मुझे जब किसी के कार्य को पूर्ण सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बन जाता हूं। मुझे जब लोक संहार करना होता है तो मैं ही दुर्गा बन जाता हूं। और मुझे जब प्रेम उपासकों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं ही कृष्ण रूप में आ जाता हूं। ये मेरे ही विलास हैं, मुझ में और समस्त देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भेद मत मानो। और उस दिन ठाकुर जी ने नियम ले लिया कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी 108 कलशों से स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद फिर गणेश जी का रूप धारण करते हैं। आज भी सूंड कान गणपति भट्ट की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गजानन भेष होता है, हाथी बनते हैं ठाकुर जी गणपति भट्ट के लिए। ठाकुर जी से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन होगा। सबरे देवी देवता स्वयं ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप धारण करके सब में पूजन कराते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं, हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं। हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं। इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाँ, एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है, जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब नास्तिक भी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, धर्मावलंबी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, हमारे ईसाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सबके लिए है।
ये किसी एक धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। इतना ब्रॉड माइंड किसी का नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, कुरान में या बाइबल में जो उनके धर्म का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को देखना भी पाप बताया गया है। अन्य धर्म पंथों में जो उनके धर्म पंथ का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति से मिलना देखना भी कहीं ना कहीं उसको पाप बताया गया। पर हमारे वेद व्यास जी महाराज को देखो, जो भी सत्य को पूजता है पूरे विश्व में वो सब इसके अधिकारी हैं, वो सब आकर के इनका वंदन कर सकते हैं। ये भागवत जी। अरे कहां तक कहें, सत्य को जानवर भी मानते हैं, सत्य को जानवर भी स्वीकार करते हैं। आप कहेंगे कैसे? रात्रि होती है तो कई जानवर सो भी जाते हैं, और दिन होता है तो कई पक्षी चहकने लग जाते हैं। क्यों? वे भी दिन को स्वीकार करते हैं, रात्रि को स्वीकार करते हैं, भोजन को स्वीकार करते हैं, वंशवर्धन को स्वीकार करते हैं। ये सब सत्य है। इसे कहते हैं ब्रॉड माइंड, जहां सबका अधिकार है, जहां सबको आना चाहिए। कोई प्रचार का विषय नहीं है, पर अभी हमने दीक्षा देना प्रारंभ किया 2 महीना पहले, और दीक्षा कोई हम अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, अपनी परंपरा में उस व्यक्ति को अपनी परंपरा का पालन करना सिखाते हैं। कि रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी, सटकोप स्वामी जी, इस परंपरा में जो आचार्यों की प्रणाली है उस प्रणाली से तुम चल करके तुम भी भगवत प्राप्ति करो। हिंदुओं ने तो ली है दीक्षा, मुस्लिमों ने भी दीक्षा ली, और हमें कैसे पता चला? वैसे तो इतने सारे लोगों ने ली, अभी तो हम नहीं दे रहे, बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहे हैं, समय भी बहुत लगता है। पर हमारी परंपरा में ये होता है कि 5 संस्कार होते हैं, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण संस्कार। तो व्यक्ति का जो वास्तविक नाम है वो पूछा जाता है, फिर उसको एक वैष्णव नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो हम आपका नाम फिर कुछ और रखेंगे। जैसे हमने रख दिया रंगनाथ रामानुजदास, ये अब आपका वैष्णव नाम हो गया। अब जब भी आप ठाकुर जी को प्रणाम करोगे, जब भी आप गुरुजनों को प्रणाम करोगे, तो इसी नाम से प्रणाम करोगे। तो हमने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने नाम बताया अपना, पता नहीं क्या, मैं तो नाम भूल ही गया असली नाम क्या था, पर नाम कोई मुस्लिम थे। सुन करके मैं आश्चर्यचकित, मैंने भैया भावना तो शुद्ध है ना तुम्हारी? तो उसने कहा महाराज जी मुझे पूरा गीत गोविंद मंगल गीत याद है, और आप कथा प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण बोलते हैं, श्रीमते रामानुजाय से लेकर के जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, कथा में प्रारंभ में जो हम 4-5 श्लोकों का मंगलाचरण करते, पूरा श्लोक याद है मुझे, गीत गोविंद पूरा याद है मुझे, गोपी गीत पूरा याद है। मैं नित्य 4 बजे उठ करके रोज मंगला करने के लिए जाता हूं। महाराज जी जन्म भले ही मेरा ऐसे परंपरा में हुआ, लेकिन वास्तविकता में माई मेरे श्याम लगो संग डोले, ठाकुर जी ने मेरा चित्त पकड़ लिया है, और दिन रात मुझे उन्हीं का चिंतन होता रहता है। हमारे घर में कई लोग हमारे पंथ के पालन करते हैं, लेकिन मेरा चित्त वृत्ति तो ठाकुर, मेरी रसोई भी अलग है, मेरे बर्तन भी अलग हैं, मेरा भोजन पानी भी अलग है, और मेरे दिनचर्या भी अलग है। फिर उसने दिखाया, मैंने छोटी सी शिखा भी रखी है, और उद्देश्य क्या है? बोले केवल श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे रसखान को मिल गए, जैसे ताज बेगम को मिल गए, जैसे काले खां को मिल गए, जैसे ताज खान को मिल गए, ऐसे मुझे भी मिल जाए, बस ये प्रार्थना। फिर हमने उसको दीक्षा दी, उसका नाम रख दिया गिरधर प्रियदास। क्या नाम रखा? गिरधर प्रियदास। एक बहन ने भी ली, उनका नाम था, अब नाम उनका भी याद नहीं, मुमताज टाइप कुछ नाम था। एक और बहन ने ली ऐसे। तो फिर उनके ये प्रश्न करने पर कि हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हमने कहा देखो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि कहकर के कह दिया कि यहां आने का अधिकार सबका है।
यहां सुनने का, इस धर्म को, पंथ को पालन करने का अधिकार सबका है, जो करना चाहे, दबाव में नहीं। प्रियता से अगर कोई आना चाहे तो उसको आने का अधिकार है। ताज बेगम अकबर की पत्नी, उसको श्रीमद वल्लभ कुल में दीक्षा प्राप्त हुई और संभवतः गोसाई विठलनाथ जी ने उसको दीक्षा प्रदान की। ऐसे अनेक हमारे यहां हुए हैं आचार्य चरण, जिन्होंने अन्य पंथों के लोगों को भी दीक्षा देकर के भगवत अनुरागी बना दिया। तो इससे ज्यादा ब्रॉड माइंड क्या होगा कि यहां सबका अधिकार है आने का और किसी को भी रोक टोक नहीं है। बस एक स्वभाव होना चाहिए, क्या? चित्त में उनके प्रति प्रेम। फिर आप चाहे जो हो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को होए। तो ऐसे वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूं। बंधु, परम सत्य कौन है? केवल ठाकुर जी, और कोई परम सत्य नहीं है। सत्य कहते किसको हैं? जिसका अस्तित्व हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसको सत्य कहते हैं। मैं सत्य नहीं हूं। क्यों? आज से 30 साल पहले मैं नहीं था और आज के 80 साल बाद, 70 साल बाद, और ये तो बता नहीं सकते कितने साल बाद मैं नहीं रहूंगा। मैं सत्य कैसे हो सकता हूं? आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आज से 50, 60, 70 साल पहले आप में से कोई नहीं था और आगामी 70 साल बाद कोई नहीं बचेगा। लेकिन आज से 100 साल पहले भी जिसका अस्तित्व है, आज भी जिसका अस्तित्व है और 100 साल बाद भी जिसका अस्तित्व रहेगा, वही सत्य है। और वो सत्य श्री कृष्ण है। जब ये धरती नहीं थी, जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये भूमंडल नहीं था, तब भी वो थे, आज भी वो हैं। और जब ये सब प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, तब भी करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस स्तुति में जो ठाकुर जी का रूप बताया गया, ये प्रलयकालीन समय का रूप है। मार्कंडेय ऋषि ने ठाकुर जी से कहा कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, और जैसे ही प्रलय आया सब कुछ डूब गया। कहते हैं प्रलयकालीन समय पर जो समुद्र की लहरें थीं, वो हिमालय की चोटी से भी ऊंची थी। सब डूब गया। लेकिन तभी मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको एक बात बताएं, प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं होता, सूर्य चंद्र का भी होता है। प्रलय पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक तक का भी होता है। स्वर्ग भी प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल एक वैकुंठ लोक बचता है, एक गोलोक धाम बचता है, जिसको कई लोग वैकुंठ कहते हैं, कृष्ण उपासक गोलोक धाम कहते हैं, नारायण उपासक वैकुंठ कहते हैं, राम उपासक साकेत कहते हैं। बस वो बचता है और कुछ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा सूर्य चंद्र सब डूब गए, कुछ नहीं बचा। तभी क्या देखते हैं? चारों तरफ पानी 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 पानी। तभी एक वट वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आता है और उस पत्ते पर छोटे से गोपाल जी करार विंदे, अपने हाथों से करार विंदेन पदार विंदम, अपने एक पैर को पकड़ा हुआ है और उस पैर के अंगूठे को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी चूस रहे हैं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी बाल मुकुंद ऐसे दिखाई देते हैं। तब मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि परम सत्य कौन है? आप ही परम सत्य हो।
क्योंकि आप हमेशा थे, हमेशा हो, हमेशा रहोगे। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। ये चारों बातें सुनना आप सबके लिए बहुत अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है। ध्यान से सुनो। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सबसे पहला, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट होना, यह भागवत का विषय है। आप कहेंगे परम धर्म किसे कहते हैं? जब तक आपको अपने शरीर की चिंता है और उस शरीर की चिंता के लिए आप कर्म करते हो, वो धर्म कहलाता है। लेकिन जिस दिन आपको शरीर के भीतर बैठे हुए आत्मा की चिंता होने लग जाती है और उसके कल्याण के लिए आप कर्म करते हो, उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? इससे ज्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। धर्म और परम धर्म। आपको शरीर की चिंता है तो आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठना धर्म है। आपको शरीर की चिंता है तो आप शुद्ध भोजन करते हो, यह धर्म है। आपको शरीर की चिंता है इसलिए आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो, यह धर्म है। इस शरीर से कुछ गलत ना हो जाए इसलिए आप अपनी क्रियाओं को शुद्ध करते हो, यह धर्म है। आपके शरीर के किसी गलत काम को होने से संसार आपकी निंदा करेगा इसलिए आप अच्छी अच्छी क्रियाएं करते हो, यह धर्म है। मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, कीर्ति, धन, संपत्ति आदि कमाते हो, यह सब धर्म है, क्योंकि शरीर प्रधान है। शरीर प्रधान मान करके धर्म के अंतर्गत जो भी आप कृत्य करते हो वो सब कुशल माने जाते हैं। लेकिन कई बार धर्म से परे जब आप क्रिया करने लग जाते हैं, अपने शरीर को केंद्र में रख के, वो पाप कहलाता है। जैसे 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में आपको सो ही जाना चाहिए। हम ही नहीं सोते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। हमारा ना सोने का कारण दूसरा है, क्योंकि भागदौड़ी इतनी रहती है, जब आते हैं कथाओं में तब सोते हैं, नहीं तो भागदौड़ी चलती रहती है। लेकिन एक बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में सोना, ये आपके शरीर की अनिवार्यता है। 10 बजे के बाद शरीर आपको इंडिकेट करने लगता है, अब मुझे बेड पे ले चलो, अब मुझे सुला दो, अब इससे ज्यादा मेरी क्षमता नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं? पार्टी हो रही है, नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनकर शरीर उस समय भी कह रहा था भाई थोड़ी नींद सी आ रही है, थक गया हूं मैं, सुला दो, सुबह देर तक सो लेना, अभी पार्टी में जाना है। और रात में ले गए शरीर को, पार्टी में ले गए, अब वहां पहुंच गए, शरीर बोला थोड़ी देर नाच कूद करके चल दे वापस। नए नए पानी की बोतलें रखी हैं, ये पीनी है, वही तुझे पीनी पड़ेंगी। थोड़ी बहुत पिला दी, शरीर कहता बस भैया मेरी क्षमता नहीं है, अब मत पिलाओ, और पिया और पिला और पिला। शरीर कहता अब मेरे वश में तो नहीं हूं मैं, अब तू देख नाली में गिरने वाला है, गिर जाएगा।
फिर उसको 4 लोग उठा के ले जाते हैं। अब देखो, अतिशय पीने वाला व्यक्ति के नाली में गिर जाता है, उसको नाली भी ऐसा लगा, आहा कितनी सुंदर सुगंधी आ रही है इसमें से। क्यों? क्योंकि शरीर सेंसेस खो देता है, सुगंधी लेने का सेंस चला जाता है, अच्छे बुरे का सेंस चला जाता है। जिसके सामने सत्य नहीं बोलना था उसके सामने बोलने लग जाता है व्यक्ति, और जिसके सामने असत्य बोलना नहीं था उसके सामने असत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति। कई बार तो माताजी ही पत्नी लगने लग जाती हैं, पिताजी मित्र लगने लग जाते हैं, उन्हीं से गलत व्यवहार। क्यों? शरीर वो नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती उससे करवाया। मतलब एक दायरे में रह करके जब आप शरीर को प्रधान मान करके कर्म करते हैं तो वो धर्म कहलाता है, और फिर उस दायरे से निकल करके जब आप कर्म करने लगते हैं वो अधर्म कहलाने लगता है, वो पाप कहलाने लगता है। तो शरीर को केंद्र मान करके जब आप क्रिया करते हैं वो धर्म है। लेकिन एक दिन आता है, आपकी चिंता होती है, मैंने शरीर को तो व्यवस्थित किया, लेकिन मेरे भीतर जो विराजमान अंतरात्मा है, वो चित्त वृत्ति है, उसके कल्याण के लिए मैं क्या करूं, उसका कल्याण कैसे हो। और उसकी कल्याण की भावना जिस दिन से प्रारंभ हो जाती है तब उसको परम धर्म कहते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। स्वामी विवेकानंद वो धार्मिक नहीं थे, वो परम धार्मिक थे। क्यों? अच्छा, एक परिभाषा और सुनो। धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने कल्याण तक रहता है, पर परम धर्मावलंबी व्यक्ति जो होता है वो अपना तो कल्याण करता ही है, अपने साथ साथ समूह का भी कल्याण कर देता है, वो परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? परम धर्म की 2 परिभाषाएं मान लीजिएगा। पहली परिभाषा अपने चित्तवृत्ति का कल्याण, और परम धर्म की दूसरी परिभाषा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये 2 भावनाएं जिसके चित्त में प्रकट हो जाएं वो परम धर्मावलंबी है, और ये 2 भावनाएं प्रकट करवाना ये भागवत जी का विषय है। समझ में आई बात? नहीं, ताली कोई प्रमाण थोड़ी है इस बात का कि समझ में आ गई बात। कई लोग तो ऐसे हैं, वो नीचे देखते रहते हैं, पता चली बगल वाले ताली, हाँ हाँ वाह बहुत अच्छे, सब ने ताली बजाई तो हम भी बजा दें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद में आपके चित्त में ये 2 भावनाएं अगर प्रकट नहीं होती हैं तो आपने कथा नहीं सुनी है, आपने समय का व्यय किया, आपने धन का व्यय किया, आपने परिस्थिति का व्यय किया, आपने कथा का व्यय किया, लेकिन आपने वो प्राप्त नहीं किया जो व्यय करने पर प्राप्त होना चाहिए। तो कथा पूर्ण हो उस दिन के बाद ये 2 भावनाएं चित्त में आनी चाहिए। पहला स्वतः के चित्त वृत्ति का कल्याण, और दूसरा अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण। ये 2 भावनाएं आपके चित्त में प्रकट हों तो समझिए आपने कथा सुनी। हमारे श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज अपने गुरुदेव के पास अनेक बार गए कि आपने जो मुझे मंत्र दिया है इसकी विधि मुझे बताइए। उनके आचार्य चरण ने जब विधि बताई तो विधि बताने से पहले बोला कि इस मंत्र को सबके सामने मत बोलिएगा। सब जगह परंपरा है कि गुरु मंत्र का उच्चारण सब जगह नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र सबको नहीं बताना चाहिए। तो आचार्य चरण ने रामानुजाचार्य जी से कहा, मैं विधि तो बता रहा हूं लेकिन किसी के सामने बोलना नहीं। बोले ठीक है। अब जैसे विधि बताई, रामानुजाचार्य जी ने जैसे विधि सुनी और जैसे ही नाम जप करने के लिए बैठे, जैसे ही मंत्र जाप किया, अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए, नेत्र खोल करके रामानुजाचार्य जी ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, साम वर्ण के ठाकुर जी, घुंघराले केश हैं, सुंदर मुकुट धारण किया है, कमल जैसे नेत्र हैं, और सामने खड़े होकर के रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र का पहला जाप करते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी ने तुरंत अपनी माला को किनारे रखा, ठाकुर जी को प्रणाम किया
और दौड़ करके मंदिर के शिखर पर चढ़ गए और शिखर पर चढ़ के मुख पर हाथ रख के जो गुरु मंत्र गुरुजी ने दिया था पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला करके सुनाने लगे सबको। गुरुजी दौड़ करके आए, हे रामानुजाचार्य ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि मंत्र उच्चारण नहीं करना है, किसी को नहीं सुनाना है, नरक जाना पड़ेगा तुमको, गुरु अवज्ञा करते हो। रामानुजाचार्य जी नीचे उतर के आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही मुझे मंत्र दिया, मंत्र उच्चारण करते ही मुझे ठाकुर जी का अनुभव हो गया, तो मैंने मन में विचार किया कि जिस मंत्र को प्राप्त करते ही ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है वो मंत्र गुप्त नहीं रखना चाहिए, वो तो सबको बता देना चाहिए। वो मंत्र मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं जिस मंत्र से ठाकुर जी प्राप्त होते हो? क्षमा करें गुरुदेव। गुरुजी बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी बोले एक नरक चला जाएगा लेकिन अनेक तो ठाकुर जी के पास जाएंगे ना, तो भी मुझे स्वीकार है। मैं चला जाऊंगा लेकिन इतनों को ठाकुर जी प्राप्त होने चाहिए। मेरे नरक जाने से और मेरे मंत्र बोलने से अलग अगर अनेकों का उद्धार हो रहा है तो मुझे नरक जाना स्वीकार है। इसे कहते हैं परम धर्म। क्या कहते हैं? परम धर्म। समझ में आ रही है बात? अब देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, भले ही यहां हजारों की भीड़ हो जाए, आज तो दूसरा ही दिन है, कल से तो यहाँ जगह ही नहीं बचेगी, परसों तो यहाँ क्या ही हाल होगा, लेकिन भले ही कितनी भी भीड़ आ जाए, हम एक बात प्रमाणित रूप से कह सकते हैं कि कथा समझ में बहुत कम लोगों को ही आती है। भीड़ भले ही बहुत आ जाए और हो सकता है आगे वालों को नहीं आ रही हो, पीछे वाला सुन करके अपने आप को परिवर्तित कर जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि जो कुछ लोगों को समझ में आने वाली उन कुछ में आप जरूर हो। रोज इसी भावना से आया कीजिए कथा में कि 5000 की पब्लिक में 5 ही बदलने वाले हैं, उन 5 में मैं होना चाहिए, मुझे परिवर्तन लाना है। अगर ये सब सोच के आएंगे तो 5000 ही परिवर्तित हो जाएंगे। समझिए कथा का उद्देश्य क्या है? आपको धार्मिक बनाना नहीं, आपको परम धार्मिक बनाना। लेकिन आजकल एक और दुविधा आ गई है और उस दुविधा का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पता कैसा हो गया है? पड़े पड़े कुछ पी रहे हैं, चाय कॉफी रील देख रहे हैं, तभी पता चली कि इस प्रकार की बातें बोलने से लोग फॉलो करते हैं। तुरंत गए शीशा के सामने, बाल बाल काटे, तिलक चंदन लगाया, स्टैंड पर रख दिया, कैमरा ऑन करके, जय श्री कृष्णा, आप सब लोगों को आज का सुविचार बताना है, ऐसा करने से ऐसा होता है, ग्रहण में ये काम करना चाहिए, ग्रहण में ऐसा नहीं करना चाहिए, और सब काम बता करके और फिर जाए सोफा पे जाके पड़ गए। कितने लोगों ने देखा, कितने खुद ग्रहण में कुछ नहीं किया पूरी दुनिया को बता दिया। कलयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस पता थे। सतयुग में सबको पता है 2 ही राक्षस हैं, कौन? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता में सबको पता है 2 ही राक्षस हैं, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर में सबको पता है कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, 2-4 ही राक्षस हैं। पर कलयुग में आपने देखा किसी राक्षस का नाम नहीं बताया। जय विजय को श्राप लगा कि तुम दोनों राक्षस बनोगे और 3 युग में राक्षस बनोगे। क्यों? सनत कुमारों ने जब उनको श्राप दिया तो ये 4था युग क्यों छोड़ दिया? बोले क्योंकि 3 युगों में तो मानव होंगे, लेकिन कलयुग में मानव ही राक्षस बन जाएगा। हम एक बात कह दें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। अगर रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्र, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, अगर ये 6 के 6 कलयुग में प्रकट हो जाएं तो ये कलयुगी मानवों से ज्यादा सुधरे हुए होंगे। कलयुगी मानव तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कलयुगी मानव, और आप सब इस बात पर एग्री करेंगे, पहले इंदौर की पहचान होती थी महाकाल भगवान से। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि पास में नर्मदा जी भी हैं। पहले इंदौर की पहचान होती थी कि बहुत स्वच्छ है, सबसे स्वच्छ नगरी है।
आजकल इंदौर की पहचान हो रही है, एक पत्नी अपने पति को मार देती है यहाँ पे। अब सोचो ये कलयुग नहीं है? ऐसा तो किसी राक्षसी ने भी नहीं किया अपने समय पर। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, पर मैं परिस्थिति बता रहा हूं। किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, किसी कन्या का दोष नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। आप विश्वास मान लीजिए, आप नाम जप करते हैं रोज, लेकिन कलयुग कल आपकी मति बदल दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नित्य भजन करते हैं, नित्य नाम जप करते हैं, नित्य कथा सुनते हैं, नित्य दान पुण्य करते हैं, लेकिन कौन सी घड़ी में आपके कौन से अपराध का मार्ग लेकर के कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दे, कोई पता नहीं है। इसलिए कलयुग में कई लोग सोचते हैं कि हमने एक बार कथा तो सुन ही ली, एक बार यज्ञ तो कर ही लिया, 2-4 एकादशी तो कर ही ली, इनका अरे भाई कुछ नहीं होगा। एक दिन भी अगर आपने नागा किया और उसी दिन को माध्यम बना करके कलयुग आपकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाएगा और आपसे ऐसे कृत्य करवा देगा। अब जिस किसी भी कन्या ने वो काम किया, पति को मरवाया या जो कुछ भी करवाया, आज वो इतनी ग्लानि में है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और वो स्वयं नहीं समझ पा रही होगी कि मैंने ये क्यों किया। हमने तो न्यूज वगैरह पे देखा, उनके सब परिवार के लोग कह रहे वो ऐसी तो नहीं थी, वो ऐसा तो व्यवहार नहीं था, ऐसे विचार तो नहीं थे। और हर दोषी व्यक्ति के परिवार के लोग अपने ही बालक पर विश्वास नहीं कर पाते कि वो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं था। ये कलयुग है। रावण जन्म से ही राक्षस है, शिशुपाल दंतवक्र जन्म से ही राक्षस हैं, लेकिन कलयुग में व्यक्ति जन्म से महात्मा है, लेकिन कब राक्षस बन जाए ये उसको खुद को नहीं पता होता। इसलिए एक क्षण भी नाम के बिना निकलने मत दीजिए। जैसे कोविड से बचने के लिए वैक्सीन थी, डॉक्टरों ने कहा कि एक बार वैक्सीन लगवा लो तो फिर आपको कोविड नहीं होगा। लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, फिर बोले बूस्टर डोज लगवा लो, कोविड नहीं होगा। सब लोग कोविड में जैसी वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद बिना मास्क के घूमने लगे। और कोई कहता भाई मास्क तो पहन, ए देख सर्टिफिकेट देख मेरा, वैक्सीन लगवा ली मैंने, है ना। ठीक वैसे ही कलयुग में हर क्षण आपको नाम की वैक्सीन लेनी ही लेनी है। कलयुग में आप एक बार के नाम से आपका कुछ नहीं होगा, आपको हर क्षण लेना ही पड़ेगा, हर क्षण बोलना ही पड़ेगा, हर क्षण करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो नाम, नहीं तो कलयुग एक क्षण भी आपके खाली समय को देखेगा, वहीं से प्रविष्ट हो जाएगा आपके अंदर। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। कलयुग में यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में तप करने की जरूरत नहीं है, कलयुग में अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल एक आवश्यकता है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल बस हरि नाम करते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। जिस काल में,